आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं बिफोर आफ्टर, पहले किस तरह से जमकर यहाँ पर हंगामा हुआ और लगातार आप देखिए स्ट्रांग रूम के बाहर हमने देखा टीएमसी के कार्यकर्ता नेता धरने पर बैठे, उसके बाद यहाँ पर बीजेपी के भी कार्यकर्ता पहुंचे, बड़ा आरोप लगाया गया। और इन तस्वीरों को देखिए एक बार फिर से किस तरह से हंगामा हो रहा है। हम यहाँ से आज ममता बनर्जी को निकलने नहीं देंगे। आज क्या आज ममता बनर्जी को यहाँ बंद करके नहीं रख दिया कार्यकर्ताओं ने, देखिए हम उनको निकलने नहीं देंगे। यार जो बीजेपी समर्थक है सिक्योरिटी और एक और बनर्जी को हम निकलने नहीं देंगे। एक और युवक है, क्या हुआ है? क्या हुआ है? ये देखेंगे आप तो एक युवक, ये क्या हुआ है? क्या हुआ है? कपड़े फाड़ दिए पुलिस ने, आंचड़ मार दिए। पाइए वो तस्वीर दिखाइए, वो सिक्योरिटी जवानों के बीच में वहां पर आप देखेंगे तो नारेबाजी करते बीजेपी वर्कर नजर आ रहे हैं। बवाल थम नहीं रहा है। इस बार भवानीपुर से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में हैं। दोनों का पॉलिटिकल कैरियर दांव पे लगा है। पिछली बार ममता बनर्जी 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, नंदीग्राम से हार गई थी, लेकिन इस बार एक जगह से लड़ रही हैं। एड़ी चोटी का दम है, क्योंकि इस बार हारे तो क्या होगा। तो इसलिए पॉलिटिकल जो पारा है वो हाई है, बारिश के बीच में बवाल हो रहा है। और बीजेपी वर्कर कह रहे हैं ममता बनर्जी इसी शाखावाद कंट्रोल रूम के भीतर पिछले तकरीबन 2 घंटे से सुरक्षा जवानों की तैनाती आप देख लीजिए, बॉर्डर जैसी तैनाती नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव के बीच में बवाल चल रहा है। ये देख लीजिए हेलमेट नजर आएंगे, AK-47 राइफल, हाथों में लाठी डंडे। ये CRPF की तैनाती पैरामिलिट्री फोर्सेस की ऐसी है जैसे बॉर्डर हो। कितनी लेयर में? 1 2 3 4 5 लेयर में ये सुरक्षा की तैनाती है। दूसरी लेयर अलग है, ऐसी तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा लेयर में ये तैनाती। ठीक है प्रमोद, लगातार आप तस्वीरें दिखाते रहिए। निखिल जी, ये तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि अब तो देखिए लोग यहाँ पर दावा भी कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को आज हम बाहर जाने नहीं देंगे, और लगातार आप सुन भी रहे कितने बड़े बड़े गंभीर आरोप वहां पर जो वर्कर्स है वो लगा रहे हैं। देखिए, इससे लगता है कि तृणमूल का जो टूटा हुआ मनोबल है ये उसी का एक तरह से वही दिखाता है ये सारा। क्योंकि आप देखिए कि वो लोग पूरी तरह से हताश हो चुके हैं और उनको जनता का समर्थन नहीं मिला। अब क्योंकि ग्राउंड से भी उन्हें रिपोर्टें आ रही हैं अपने वर्कर से, हो सकता है कि अब वो लोग उन लोगों की समाप्ति होने वाली है, यहाँ से तृणमूल के कुशासन का अंत होने वाला है। तो ये एक तरह से छटपटाहट और घबराहट और हताशा में उठाया जाने वाला कदम है कि स्ट्रांग रूम पर ही धावा बोल दो। तो इस तरह की घटनाएं, लेकिन हमारे सारे वर्कर जरा धैर्य रखिए ना। क्यों धैर्य नहीं है? क्यों नहीं है धैर्य? आपको मैं मौका दूंगी, आपको भी बोलने का मौका दूंगी, और आप ही के पास से सवाल लेकर आ रही हूँ। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कोलकाता की सड़कों पर, क्या आपको जायज लगता है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कार्यकर्ता देख सकते हैं कितने सजग हैं। हर एक बूथ पर, केवल भवानीपुर भी ही नहीं, जहां जहां स्ट्रांग रूम है वहां पर हमारे कार्यकर्ता 24 घंटे पहरेदारी दे रहे हैं। और अब तृणमूल का इस तरह से मनमानापन जो पिछले कई चुनावों में हुआ है वो नहीं चलने वाला है। ये इस बात की का भी द्योतक है, हमारी सजगता को भी दिखाता है, और मैं उन कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, क्या कहेंगे संजय जी इस पर आप? सुनिए, मैं एक चीज बताता हूँ। नेताजी इंडोर स्टेडियम वाला को आप घटना डाइवर्ट कर रहे हैं, डाइवर्ट करके आप भवानीपुर चले गए, जहां आपको क्लियर वीडियो में दिखाई दे रहा है यहाँ पर आदमी घुसे हुए नेताजी इंडोर स्टेडियम में, बूथ के अंदर में है। आप दिखा नहीं सकते हो टीएमसी का गाड़ी था, लेकिन आप लोग उसको डाइवर्ट करने के लिए भवानीपुर चला गया। आम का हार का बकवास नहीं है, हार ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी हार चुका है। उसको 50 सीट बंगाल में नहीं मिलेंगे, आप लिख के रख दीजिए। महाराष्ट्र में चोरी से जीते हैं, आपको हरियाणा में चोरी से जीता है, बिहार में चोरी से जीता है। ये क्या है? एक चुनाव अगर बैलेट से चुनाव होगा ना, या लोकसभा चुनाव अगर अभी फिलहाल हो जाएंगे तो 30 सीट नहीं मिलेंगे। चाटुकार जितना मीडिया है ना, उसको भी जानकारी रहना चाहिए। चाटुकारी। अरे संजय जी, शब्दों का संयम तो रखिए, धैर्य रखने के बाद संयम तो रखिए। निखिल जी, क्या कहेंगे? क्या इन लोगों का तो ये भाषा जो है, सो हम लोग तो इसके शिकार पिछले 15 साल से हैं। और जो एक तरह से जो बातचीत में शालीनता का घोर अभाव, और एक तरह से बातचीत में भी वायलेंस। अरे कम से कम भाषा का संयम, व्यवहार का संयम तो वो तो रखिए। अपनी हार का ठिकरा मीडिया पर, हार के बहाने खोजना बंद करिए। अब हार का एक्सप्लेनेशन खोज रहे हैं, बहाना दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। 2 मिनट की चुप्पी, बस 2 मिनट की चुप्पी, उनकी बात पूरी करने दीजिए। निखिल जी, आप बोलिए। इस बार जो है दिखाया नहीं है, इस बार बोल रहे हैं आपको। अब दिखाइए ना इंदौर स्टेडियम में जो घटना घटा, अब दिखा दीजिए ना, तो आपको चाटुकार नहीं बोलेंगे ना।
अब तो मोदी लोग को पैर, अमित शाह को पैर, अमित देवगन जैसे। अरे संजय जी, आप कितना जानते हैं, आप कितना जानते हैं, आप कितना जानते हैं। देखिए, मुद्दे पर आप आइए। आप यहाँ पर कोई पर्सनल अटैक करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। मेरी पत्रकारिता को आप बिल्कुल भी यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कीजिए। मैं आपको क्या कह रही हूँ, बहुत नहीं, बहुत धैर्य के साथ और बहुत ही अच्छे लहजे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। और कुछ नहीं तो एक महिला पत्रकार होने के नाते कम से कम सम्मान रखिए। निखिल जी, अपनी बात पूरी कीजिए। संजय जी का ऑडियो डाउन कीजिए थोड़ी देर के लिए। देखिए, पिछला ये जो चुनाव हुआ है, इसमें ये जो चुनाव तृणमूल और भाजपा के बीच में नहीं था। ये चुनाव जो था, ये संघर्ष था बंगाल की जनता और तृणमूल के बीच में। जनता ने अपने हाथ में चुनाव ले लिया। इतने सारे डिलीशंस के बावजूद भी काफी ज्यादा जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोटर्स हैं वो बढ़े। और जिस तरह से हाई राइजेस और कलकत्ता और जो अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में बड़ी संख्या में जो वोटर्स अपने घरों से निकले, जिन्होंने करीब करीब 15 सालों से जिन्होंने वोट नहीं दिया था, उन लोगों ने आकर के अपने मत का प्रकटीकरण किया। इसके माध्यम से एक जो है सोच परिवर्तन का जो सूत्रपात हुआ, इसकी जो आहट मिलने लगी है ग्राउंड से, उसी की छटपटाहट है ये। अरे जनता को मुखरित होकर के अपनी भावना को प्रकट करने का जितनी शांतिपूर्ण। दूसरा समस्या ये है कि जिस तरह 2021 के चुनाव में 17 लोग मारे गए, 2023 के पंचायत चुनाव में पूरे प्रोसेस में 55 लोग मारे गए, 2024 का जो लोकसभा था उसमें 10 लोग। इस बार पहली बार स्वतंत्र भारत में ऐसा हुआ बंगाल में कि